और फिलहाल सीधा जोधपुर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण, आज इस गरिमामयी कार्यक्रम का एक बार फिर साक्षी बन अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा करने वाले सभी सेवानिवृत्त अधिकारीगण, दीक्षांत परेड के अवसर पर नए नवारक्षकों के सभी परिजन परिवारजन इस गरिमामयी कार्यक्रम में अपनी साधना, अपने परिश्रम और अपने प्रशिक्षण को पूरा कर देश की सेवा के लिए संकल्पबद्ध हो रहे ऐसे सभी नवारक्षक, कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं दीक्षांत परेड के अवसर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स परिवार को इस भव्य परेड के कार्यक्रम, जिसमें लय, ताल और ऊर्जा तीनों का समावेश करते हुए प्रशिक्षण के दौरान अर्जित की गई उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, मैं श्री एमएल गर्ग साहब और सभी प्रशिक्षण में जुटे अधिकारियों, कर्मचारियों को बहुत सारी बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज भारत एक लंबे यात्रा को तय करने के बाद पुनर्निर्माण और परिवर्तन के ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। बीते 10 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य ढांचे के रूप में खड़ा हुआ है। आज का ये अवसर सीमा सुरक्षा बल की सेवा, दक्षता और प्रखरता में नए सामर्थ्य और विस्तार का अवसर है। मैं इस अवसर पर भारतीय सैन्य बल के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, देश प्रेम के महान जज्बे के साथ आपने अपना गहन प्रशिक्षण पूरा किया है। मन और शरीर की सशक्तता के साथ साथ में आप सबने देश की सैन्य और गरिमामय सुरक्षा परंपरा का हिस्सा बनने की दक्षता और योग्यता हासिल की है। मैं राष्ट्र सेवा के लिए आपके समर्पण और उत्सर्ग के भाव को, जिस तरह से आपने जोश के साथ शपथ लेकर के अभी यहां पूरा किया है, मैं आपके इस भाव को हृदयपूर्वक नमन करता हूं। जोधपुर का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस मंडोर के परिसर को हमेशा ही, जिसके साथ मेरा लंबा और गहरा जुड़ाव हमेशा रहा है, मैं इसे प्रेरणा के एक ऐसे तीर्थ के रूप में देखता हूं जहां राष्ट्र सेवा और सैन्य अनुष्ठान, भारत माता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने के जज्बे का सतत अनवरत अनुष्ठान चलता रहता है। आप सभी भारत की महान शौर्य परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में हैं। मैं आपके साहस, आपकी निर्भीकता, राष्ट्र सेवा के प्रति आपकी शपथ को प्रणाम करता हूं। राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्र को आप सब पर गर्व है। मित्रों, मैं जिस विचार परिवार का हिस्सा हूं, उसने मुझे राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में अनेक वर्ष तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेना के साथ सेवा का कार्य करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। ये मेरे जीवन का, यदि मैं पीछे घूमकर देखूं, तो सबसे शानदार हिस्सा था और मेरे जीवन का अमूल्य अनुभव मैंने वहां काम करते हुए अर्जित किया था। इस दौरान मैंने नजदीक से महसूस किया कि देश की सुरक्षा के लिए समर्पित एक सैनिक
जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, सभी चुनौतियों को झेलते हुए, अपना चुनौतीपूर्ण दायित्वों के साथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कैसे देश के लिए मर मिटने के जज्बे को हमेशा अपने सीने में समाये हुए, हमेशा बॉर्डर पर या जहां कहीं भी उसे दायित्व दिया जाए, अपनी उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए सन्नद्ध रहता है। कोटि कोटि अभिनंदन के पात्र हैं आप सब, जो ऐसी कठिनाई के चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी देश और समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, उसे अभेद्य बनाते हैं। देश के 140 करोड़ लोग शांति के साथ, चैन के साथ, अमन के साथ में रात्रि में सो सके, इसकी जिम्मेदारी आप रात और दिन सीमा के सजग प्रहरी बनकर निर्वहन करते हैं। राजस्थान की इस वीर धरा पर खड़े होकर मैं इस बात का गर्व से कह सकता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष और उत्सर्ग राजस्थान के धरती के जाए लोगों की परंपरा रही है। ये हमारे डीएनए में समाहित है। बात अकेले राजस्थान की करें तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि देश की सैन्य सेवा में राजस्थान के धरती पुत्रों की संख्या और उनके साहस और परंपरा का विशेष उल्लेख इतिहास के पन्नों में रहा है। और ये जो नवा आरक्षक आज आप सब ने जो यहाँ इस राजस्थान की इस प्रेरक धरती, इस बलिदानी धरती पर जो आपने लगभग पिछले पूरे 1 साल यहाँ रह करके जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस माटी की ऊर्जा को, इस माटी बलिदानी माटी की गंध को, सुगंध को, इस प्रेरक माटी को आपने निश्चित रूप से अनुभव किया होगा। इससे बड़ी बात यह है कि यह स्थिति अकेले राजस्थान की नहीं है। देश के हर हिस्से, हर सांस्कृतिक अंचल और प्रदेश की हर प्रदेश की अपनी वीरता की अलग दास्तान है, अपना इतिहास है। यहाँ तक कि देश के जनजातीय समाज तक की भी इस बात का गर्व है कि देश के पर मिटने का उनका लंबा इतिहास रहा है। उनका इतिहास अपराजय भी रहा है और शानदार भी रहा है। स्वाधीनता के बाद देश के सुरक्षा तंत्र को नई स्थिति और परिस्थिति के अनुसार खड़ा किया गया, तो सीमा सुरक्षा की चुनौती और खतरे कई गुना बढ़ गए। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 1965 में स्थापित बीएसएफ आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा दस्ता है। अपनी स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही 1971 के युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जिस शौर्य बल का परिचय दिया, वह अप्रतिम भी है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज ये सैन्य बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6,380